Assalamu alaikum dear students, hope so all of you will be fine. Today we are going to start lecture number 17 of group theory. Dear student, lecture number 17, 18, 19 जो हैं और 20 ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इनमें हमने ग्रुप्स को डीप स्टडी करना है और इस ग्रुप के तीन मेन जो टॉपिक्स हैं, नॉर्मलाइज़र ऑफ ए ग्रुप, सेंट्रलाइज़र ऑफ ए ग्रुप एंड सेंटर ऑफ ए ग्रुप, उनको हमने डिस्कस करना है। सो दीज लेक्चर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाय एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पीपीएससी एंड ऑल अदर competitive exams. So we start the lecture with normalizer of a group. आज के लेक्चर में हम नॉर्मलाइज़र, इसकी डेफिनेशन, इसकी एग्जांपल्स और इससे रिलेटेड थ्योरम्स करेंगे। He is saying that let capital X be an arbitrary complex of a group G, कि कैपिटल X क्या है हमारे पास, ग्रुप G का कोई सबसेट है। then the set of all those elements of G which permute with X, the set of all those elements of G। अब आपने कैपिटल G के वो एलिमेंट्स लेने हैं which permute with कैपिटल X, के जो क्या करें, परम्यूट कर रहे हों कैपिटल X के साथ, then is called normalizer of X in G। वो एलिमेंट का जो सेट होगा वो क्या कहलाएगा, नॉर्मलाइज़र ऑफ कैपिटल X इन G कहलाएगा। इन अदर वर्ड्स डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, आपने एक ग्रुप लेना है, उस ग्रुप का कोई सा भी आपने सबसेट लेना है, वो सबसेट आइदर में बी सब ग्रुप और नॉट। अब आपने G के तमाम एलिमेंट्स को क्या करना है, बारी बारी उस X के साथ परम्यूट करवाना है। परम्यूट करवाएंगे और परम्यूट कराने के बाद वो एलिमेंट्स आपने ले लेने हैं जो परम्यूट कर रहे हों। अगर परम्यूट कर रहे हैं तो उन तमाम एलिमेंट्स पर मुश्तमिल जो सेट होगा वो क्या कहलाएगा, नॉर्मलाइज़र ऑफ कैपिटल X इन ग्रुप G कहलाएगा। द नॉर्मलाइज़र इज़ डिनोटेड बाय नॉर्मलाइज़र ऑफ X इन G and defined as normalizer of X in capital G is equal to A belonging to capital G। यानी कि नॉर्मलाइज़र ऑफ X इन G में एलिमेंट्स कहाँ से आएंगे, सेट ग्रुप G के ही होंगे। कौन से एलिमेंट, सच दैट A इंटू कैपिटल X इज़ इक्वल टू X इंटू A हो। ए एक्स इज़ इक्वल टू एक्स ए, जो परम्यूटिविटी की कंडीशन है उसको फॉलो करने वाले तमाम के तमाम ग्रुप जी के एलिमेंट्स क्या बनाएंगे, नॉर्मलाइज़र ऑफ ए ग्रुप कहलाएंगे। नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड्स रिमार्क, नॉर्मलाइज़र ऑफ एक्स इन जी इज़ ऑलवेज नॉन एम्प्टी, कि नॉर्मलाइज़र जो होता है वो हमेशा हमेशा नॉन एम्प्टी होता है। वाई, क्योंकि एक एलिमेंट ऐसा है जो हमेशा हमेशा प्रम्यूट करेगा विच इज़ आइडेंटिटी, बिकॉज आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंगिंग टू कैपिटल जी इज़ एन एलिमेंट such that E into capital X is equal to X into E, so E belongs to normalizer of X in G in all cases। if capital G is abelian, अगर ग्रुप आपके पास एबिलियन है तो फिर क्या होगा, then AX is equal to XA for all A belonging to capital G, so उस सूरत हाल में नॉर्मलाइज़र ऑफ X in G पूरे का पूरा ग्रुप होगा। नेक्स्ट देयर आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉर्मलाइज़र। लेट V4 हमारे पास क्या है, एक ग्रुप है कैलाइन 4, ग्रुप है सिमेट्री ऑफ रेक्टेंगल का, इज़ एबिलियन बट नॉट साइक्लिक, ई ए बी और ए बी पर मुश्तमिल है, सच दैट हेयर ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ई। कैलाइन 4 ग्रुप ऑफ सिमेट्री ऑफ रेक्टेंगल इज़ एबिलियन बट नॉट साइकिल। V4 का मतलब होता है वियर 4, वियर जो है डच लैंग्वेज का वर्ड है, जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है। लेट उसका एक सबसेट हमने ले लिया है ए और एक्स, ए एक्स जो है कैपिटल एक्स जो मुश्तमिल है ए और बी पर मुश्तमिल है। अब क्योंकि वी हमारे पास क्या है, एबिलियन ग्रुप है, तो पीछे हम रिज़ल्ट पढ़ के आए हुए हैं कि अगर आपके पास ग्रुप जी एबिलियन होगा तो उसका जो नॉर्मलाइज़र होगा वो बजाते खुद वो ग्रुप आ रहा होगा। कैसे आ रहा होगा, यहाँ पर चेक करेंगे।
एक्स के साथ परम्यूट करवाएंगे V4 के तमाम एलिमेंट्स को, ई एक्स इज़ इक्वल टू ए बी एंड एक्स ई इज़ इक्वल टू ए बी, सो ई एक्स इज़ इक्वल टू एक्स ई। इसी तरह से ए एक्स इज़ इक्वल टू ए इंटू ए हो जाएगा ए स्केयर, बी आगे आ जाएगा ए बी आ जाएगा, एंड एक्स ए जो है वो भी ई इज इक्वल टू ई इंटू ए बी आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ए। सिमिलरली जब आप बी को अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, बी ए आ जाएगा, या बी ए आएगा विच इज़ इक्वल टू ए बी, एंड बी स्केयर आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी, एंड एक्स बी इज़ इक्वल टू राइट साइड से अप्लाई कराएंगे तो आएगा ए बी इज इक्वल कॉमा ई इज इक्वल टू बी एक्स इज इक्वल टू एक्स बी। इसी तरह से जब आप ए बी को अप्लाई करवाएंगे कैपिटल एक्स के साथ तो आएगा ए बी ए विच इज़ इक्वल टू ए बी एंड ए। सिमिलरली एक्स ए बी का जो आंसर आएगा वो बी कॉमा ए आएगा, सो ए बी एक्स इज इक्वल टू एक्स ए बी, सो नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स इन V4 इज इक्वल टू V4 इटसेल्फ आएगा। नेक्स्ट वी डिस्कस अनदर एग्जांपल विच इज़ ऑफ D3। D3 को अगर आप देखें तो D3 में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ई ए स्केयर बी ए बी ए स्केयर बी, वेयर ए क्यूब इज इक्वल टू बी स्केयर ए बी होल स्केयर इज इक्वल टू ई, एंड डी ई इज इक्वल टू ए स्केयर बी है। सिमेट्री ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइएंगल पर मुश्तमिल ये हमारे पास एक ग्रुप बनता है। लेट यहाँ पर भी कैपिटल एक्स हमने ए कॉमा बी लिया है। नाउ ई एक्स ई इंटू कैपिटल एक्स करें तो वही चीज़ ए बी आती है, और एक्स ई करें तो भी वही कैपिटल एक्स आता है ए कॉमा बी, सो ए एक्स इज़ इक्वल टू सो ई एक्स इज़ इक्वल टू एक्स ए हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप ए एक्स करेंगे तो ए स्केयर आ जाएगा कॉमा ए बी, एंड एक्स ए करेंगे तो वो ए स्केयर कॉमा ए स्केयर बी आ जाएगा, तो वो बी ए के इक्वल आता है, ए बी के इक्वल नहीं आता, सो ए एक्स इज़ नॉट इक्वल टू एक्स ए आएगा। नेक्स्ट इसी तरह से अगर आप ए स्केयर इंटू एक्स करते हैं तो वो आपके पास ए के साथ अब मल्टीप्लाई होकर ई और ए स्केयर बी देता है, और एक्स ए स्केयर करेंगे तो वो ई ए बी आता है, सो ये दोनों भी आपस में बराबर नहीं आते। सिमिलरली बी एक्स बी के बराबर नहीं आता, ए बी एक्स ए बी के बराबर नहीं आता, ए स्केयर बी इंटू कैपिटल एक्स इंटू ए स्केयर बी के बराबर नहीं आता, सो नॉर्मलाइज़र ऑफ कैपिटल एक्स इन D3 इज़ इक्वल टू ई। क्योंकि D3 जो हमारे पास था नॉन एबिलियन ग्रुप था, नॉन एबिलियन ग्रुप होगा तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट ही सेंट्रलाइज़र नॉर्मलाइज़र ऑफ ग्रुप में आता है। सो देयर इज़ अनदर एग्जांपल एज CN इज़ साइक्लिक। CN क्या है, साइक्लिक है, और साइक्लिक इज़ एबिलियन है, तो CN एबिलियन है, तो नॉर्मलाइज़र ऑफ एक्स इन CN इटसेल्फ CN आ जाएगा। नेक्स्ट देयर इज़ अ थ्योरम, नॉर्मलाइज़र ऑफ कैपिटल H इन G, नॉर्मलाइज़र ऑफ X इन G इज़ ए सब ग्रुप ऑफ G, के नॉर्मलाइज़र जो बन रहा होता है किसी भी ग्रुप के अंदर किसी भी सबसेट के लिहाज से किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिहाज से, तो वो उस G का क्या होता है, सब ग्रुप भी होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा नॉर्मलाइज़र का टॉपिक ख़त्म होता है। होप सो आपको समझ आई होगी। लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।